28 सफ़र सन 50 हिजरी तारीख़ इस्लाम को वो स्याह दिन है जब नवासा रसूल नौजवानान जन्नत के सरदार इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जहर देकर शहीद किया गया। आपके मुतल्लिक़ ख़ातिमुन्नबीय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई फरमाई थी कि इमाम हसन की वजह से मुसलमानों की दो बड़ी जमात में सुलह होगी और इस उम्मत में होने वाली फितना व फसाद और खाना जंगी का इमाम हसन के बाबरकत ज़ात की वजह से ख़ात्मा होगा। लिहाजा सन 40 हिजरी में इमाम हसन खिलाफत से दस्तबरदार हुए और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को हुकूमत सौंप कर मुसलमानों को आपसी लड़ाई और तकरार से बचाया। आपकी इस अजीम कुर्बानी की वजह से सैकड़ों मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराने से बच गई। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अमीर मुआविया से सुलह करके अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह हुदैबिया की याद दोबारा ताज़ा की और तख्त हुकूमत को ठोकर मार कर मदीना में ही गोशा नशीन हो गए। मगर सुलह हसन के बाद भी बनु उमैया को इस बात का अंदेशा रहा कि कहीं इमाम हसन की बाग़ियाना तबीयत हुकूमत के लिए ख़तरा न बन जाए। लिहाजा इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए दुश्मनान अहले बैत ने आपकी एक ज़ौजा को ही इस काम के लिए मुंतखब किया, जिसका नाम तारीख़ी किताबों में जादा बिन्त अशद बताया जाता है। बाज़ रिवायतों में उसका नाम हिंद भी लिखा गया। मौरख़ीन ने लिखा कि जादा अपने वालिद अशद के ज़रिए इमाम हसन के निकाह में आई, जो इमाम हसन के साथियों में से था, मगर बनु उमैया ने उसे चंद सिक्कों में ख़रीद लिया और उसे अपना कारसाज बनाया। जब जादा को मरवान बिन हकीम ने 50,000 दीनार का लालच दिया और इमाम हुसैन को जहर देने का काम सौंपा तो उसने इमाम हसन के खाने में कई बार जहर मिलाया। इब्तिदा में कोई ख़ास असर ना हुआ, लेकिन आखिरी मरतबा जहर ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के जिगर को पारा पारा कर दिया। याक़ूबी ने लिखा कि जब इमाम हसन को आखिरी बार जहर दिया गया तो आपने अपने भाई इमाम हुसैन से फरमाया, ए भाई, ये तीसरी मरतबा मुझे जहर दिया गया है, इससे क़बल ऐसा जहर नहीं दिया गया था। मैं आज दुनिया से चला जाऊँगा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन करना, और अगर इस काम से रोका जाए तो कोई खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए। मसूदी ने अपनी तारीख़ में नकल किया कि जहर देने की 3 दिन बाद इमाम हसन शहीद हो गए। आपकी शहादत पर पूरा मदीना गिरिया वज़ारी और गम में डूब गया। आपके जनाजे पर मदीना के बूढ़े जवान, बच्चे, मर्द, औरत और ग़ुलाम तमाम लोग जमा हो गए। अरबों की पहली ज़िल्लत और रुसवाई हसन इब्न अली की शहादत ही थी। आपके जनाजे को वसीयत के मुताबिक हजरा आयशा में ले जाया जा रहा था। तब मरवान को खबर हुई। वो सिपाहियों के साथ हुजरे के सामने खड़ा हो गया। मरवान ने कहा कि जिस तरह हमारे चचाज़ाद उस्मान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन नहीं होने दिया, उसी तरह हम हसन बिन अली को भी यहाँ दफन होने की इजाज़त नहीं देंगे। इब्न असाकिर और बाज़ किताबों में नकल हुआ है कि बनु उमैया के सिपाहियों ने जनाजे की तरफ तीर चलाना शुरू किए ताकि लोग जनाजे को लेकर पीछे हट जाए। लिहाजा जिस ताबूत में जनाजा को ले जाया जा रहा था उस पर 70 तीर लगे, जिसे बाद में निकाला गया। मरवान और सिपाहियों ने असला उठा लिया और लड़ाई का माहौल बन गया। अनकरीब ये झगड़ा खून रेज़ी में तब्दील हो जाती, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा, खुदा की कसम, अगर मेरे भाई ने मुझसे ओहद नहीं किया होता कि खून रेज़ी नहीं होनी चाहिए तो तुम लोग देखते कि तलवारें कैसे तुम्हारी जानें लेती है। इमाम हसन की वसीयत के मुताबिक इस फसाद के ख़ात्मे के लिए आपको बकी कब्रिस्तान में अपनी दादी हज़रत फ़ातिमा के पहलू में दफन किया गया और इस तरह नवासा रसूल ने अपनी जवानी से लेकर शहादत तक कुर्बानी के ज़रिए फ़साद और जंग व जदल से इस उम्मत को महफूज रखा।